हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ रेशमी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग ना मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर में बहुत सारे कपड़े सुखाई थे आज, क्योंकि आज धूप किया था। और सारे गद्दे वगैरह फिर मैं बाहर ही डाल दी थी, ताकि ना थोड़े बहुत सूख जाए। देखो क्या होता है, छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो कभी न कभी ऐसे दिन या रात में से एक बार ऐसा होता है कि उसमें सुसु कर ही देते हैं। मैं प्लास्टिक बिछा के रखती हूँ, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बाबू क्या है, छोटा है बहुत ज़्यादा, तो सुसु वगैरह हो जाता है तो वो भीग जाता है। फिर वैसे में अभी 2-3 दिन से ना धूप नहीं कर रहा था, बारिश वगैरह हो रहा था, तो वही मैं डाल नहीं पा रही थी बाहर। तो आज फाइनली थोड़ा बारिश मतलब कम हुआ, धूप किया था बहुत अच्छा ही, तो मैं बाहर डाल दी थी। उसके बाद पूरा गद्दा सूख गया था, दिन भर डाल के दी थी बाहर ही बरामदे में, तो पूरा सूख गया था। उसके बाद ला के यहाँ पे रख दी हूँ। और इतना सुंदर मतलब सूख गया है ना एकदम। और बाबू जब भी उसको देखा है तब से खेले जा रहा है, उसमें खेले जा रहा है। गद्दे में दिखाती हूँ मैं आपको कैसे खेल रहा है, देखो। और दिन भर क्या बोलता है, देखो पापा पापा बोलता है, देखो पापा ही बोल रहा है और खेल रहा है। उसके बाद दोनों बाप और बेटे फिर बहुत टाइम तक मस्ती किए हैं और खेले हैं। बाबू को इतना मज़ा आता है पापा बोलने में, इतना मज़ा आता है इसको अपने पापा के साथ खेलने में, बहुत ज़्यादा खेलता है। उनको तो अपना पूरा दोस्त ही बना लिया है। और वो जब भी मतलब इधर उधर जाते हैं दौड़ता है, पापा मेरे को भी जाना है, इस टाइप का बोलता है। मतलब पूरा नहीं बोलता, लेकिन पापा पापा बोलता है और पीछे पीछे दौड़ता है। बहुत ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा। पापा 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 पापा। गंदे लड़के उंगली नहीं खाते, गंदे लड़के। तेरे को डिस्को डिस्को कर दूंगा। अरे अरे गिर गया, उठो खत्म। उठो 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 उठो। बाबू मम्मा कलो ढिचकिया, मम्मा कलो ढिचकिया, ढिचकिया ढिचकिया। जो बाल है ना मेरी, बहुत हाई लेवल की झड़ रही है। देखो अभी एक बार ऐसे स्क्रॉल की ना, इसमें ऊपर से नीचे तक बाल में, और देखो इतनी सारी बाल निकल गई मेरी, बाप रे। कुछ दिन बाद तो मैं टकली भी हो सकती हूँ ऐसे अगर झड़ता रहा तो। और भाई साहब ये किस कारण से हो रहा है इतना बाल? मेरा पहली बार इतना झड़ रहा है। और ये देखो, ये मेरी मुट्ठी पे आया है, एक मुट्ठी, एक बार में इतनी बाल आई है कंघी में फंस के। सोचो आप लगातार ऐसे झड़ता रहा तो फिर मैं तो बहुत जल्दी टकली हो जाऊंगी। पर ये हो क्यों रहा है? पर उसके बाद मैं घर का सारा काम निपटा ली थी, पूरा ख़त्म हो गया था। खाना वगैरह हम लोग खा लिए थे, बच्चे, दोनों बच्चे और मैं। हस्बैंड जी आजकल खाना नहीं खाते हैं शाम को, तो फिर वो चाय और बिस्किट खा लिए थे। उसके बाद खुशी को ना 2-3 दिन से कफ़ जैसे लग रहा था, उसको खांसियाँ बहुत आ रही थी, उसके साथ कफ़ भी आ रहा था, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। तो मैं हमेशा ये लिक्विड जो रहता है वो रखी रहती हूँ। और ये तो हम लोग लेके रखे हैं मशीन, भाप देने वाला बच्चों का, क्योंकि खुशी को बहुत पहले निमोनिया हुआ था, 2-3 साल पहले, मतलब जो वो पहली साल की थी, 1 ईयर की थी तब। उसके बाद हम लोग इसको लेके रखे हैं तब से। जब भी उसको खांसियाँ आती है ना, बढ़ जाता है कफ, तो मैं इसमें उसी समय तुरंत दे देती हूँ ना भाप, लिक्विड ला के, तो फिर उसका ठीक हो जाता है। तो आज नेक्स्ट दिन है और मॉर्निंग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा धूप आया था, बहुत ही ज़्यादा। कुछ टाइम तक मैं बैठी थी, क्योंकि सोने टाइम में बहुत अच्छे से हम लोग सोए थे खुशी खुशी। लेकिन जब सुबह उठी, और आज मेरे भैया आने वाले थे मेरे घर पे, तो जब मैं उठी तो मुझे बहुत ही एक बुरी खबर मिली, जिसे सुन के मेरा दिल दहल गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मतलब चुपचाप बैठ गई थी, काफ़ी टाइम तक बैठी थी, रो रही थी। और बाबू फिर उठ गया था, तो बाबू वहीं पे, मैं उसको फीड वगैरह कराई, दूध पिलाई, तो वो सो गया था वहीं पे। तो मैं काफ़ी देर तक उसको छोड़ दी, वहीं पे सो गया था। देन उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो गया था, 9:30-10 बजने वाले थे, बहुत टाइम तक मैं बैठी थी।
फिर पूरे घर में मैं झाड़ू निकाल ली थी, उधर का पूरा झाड़ू कर ली थी। और बाबू यहाँ पे सोया था, खुशी और इसके पापा अंदर बेडरूम में सोए थे और मैं इधर का झाड़ू वगैरह कर रही थी। पूजा रूम में हॉल बच गया था। चलो मैं पूरा झाड़ू कंप्लीट करती हूँ अपना काम वगैरह। और ये वाली जो क्लिप है ना, ये मतलब ये दो दिन बाद की क्लिप है, संडे की क्लिप है। उसी दिन बोले थे शाम को कि मैं घुमाने लेके जाऊंगा, फिर मूड नहीं बना। दो दिन से हम लोग चुपचाप घर में ही थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही थी, घर में घुटन टाइप लग रहा था। तो हम लोग फिर गार्डन तरफ घूमने चले गए थे। ये संडे का क्लिप है, संडे के शाम का क्लिप है। और ये देखो, ये गार्डन बहुत ही अच्छी है, पर पानी वगैरह मतलब ये जो घास वगैरह बहुत ज़्यादा उग गया है, इसमें खेलते हैं बच्चे लोग इसमें गार्डन में। वो बस झूले वगैरह हैं और ये जो चलने वलने का ही ये थोड़ा बहुत ठीक है। साइड में ही जो मतलब बाहर था ना, तो वहाँ पे ठेले वगैरह लगे थे। तो खुशी पॉपकॉर्न खाऊंगी बोली थी, तो उसके लिए पॉपकॉर्न। और मैं तो झारमुरी वगैरह खाती हूँ, तो जो चना फली और भी कुछ पापड़ी वगैरह डालते हैं तो वैसे डाल के दिए थे, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो मैं खा ली थी और मेरे हस्बैंड खा लिए थे। फिर यहाँ पे बच्चे लोग थोड़ा बहुत झूला झूल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब इस पल में दुख का समय है, क्योंकि घर में थोड़ी एक घटना घट गई थी। हमने एक फैमिली मेम्बर खोया था। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन हाँ थोड़ा दुख का समय है। तो ये धीरे धीरे निकल रहा है। मैं 2-3 दिन से ना थोड़ी परेशान थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ। मैं अपने काम में रूटीन में नहीं आ पा रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, फिर भी वीडियो शूट एडिट, ये 3-4 दिन का क्लिप है जो मेरे फ़ोन में पड़ा है और आज जाके मैं इसको एडिट कर रही हूँ। तो लेकिन हाँ ये है कि इन सारी चीज़ों से निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्हें हम खो दिए उन्हें तो वापस नहीं ला सकते और ना ही हम जा सकते हैं वहाँ। अपने डेली रूटीन में बिल्कुल हम लोग रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना अपने जीवन में। जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ के। तो यहाँ पे बच्चे लोग गार्डन में झूला वगैरह सारा झूल गए थे। 1 घंटा हो गया था हमें। उसके बाद हम लोग बाहर निकले और वहाँ पे ठेले वगैरह लगे थे, तो वहाँ पे मैं गुपचुप खाई थी। और फिर ये बोले और कुछ खाने, तो बोली नहीं, फिर और कुछ नहीं खाने का मन कर रहा था, फिर हम लोग नहीं खाए। बाहर निकली तो यहाँ पे गणेश जी बैठाए थे, तो वहीं बच्चे लोग को दिखा रही थी मैं। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे गार्डन से। और ये गार्डन जहाँ तक मुझे नहीं पता कहाँ पर है, क्योंकि हम लोग मतलब मैं दुर्ग भिलाई में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और रहती हूँ यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कहाँ पास है। मैं पूछना भी भूल गई इनसे। तो सामने ना मतलब जैसे निकलने के बाद यहाँ पे साइड में ही बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू बने हुए हैं और ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही सुंदर। बच्चे लोग को तो ऐसा लगता है कि ये रियल का है, पर ये नहीं है। और उसके साइड में ही दादा दादी का गार्डन भी है। वही आसपास में हम लोग भी गए थे, मतलब वो दादा दादी के गार्डन नहीं, उसके अलावा एक और गार्डन है, वहाँ गए थे। वहाँ थोड़ा साफ़ सुथरा ज़्यादा है, और जो दादा दादी वाला गार्डन है वहाँ थोड़ा नहीं लग रहा था, गंदगी लग रही थी, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। जब भी जाते हैं तो वहीं जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो सेक्टर एरिया रहता है ना, उधर चले गए थे। उधर क्या है ना कि जो मूर्तियाँ बैठती हैं ना गणेश जी की, वो बहुत अच्छी बैठती है, थोड़ी बड़ी बैठती है। और थोड़ा बहुत मिनी जो मार्केट रहता है, मीना बाज़ार रहता है, उस टाइप का भी लगा रहता है। तो वही बच्चे लोग को मैं सोची थोड़ा ले चलते हैं करके। मेरा भी मूड उतना अच्छा नहीं था, घर में क्या है और ज़्यादा टेंशन और घुटन लग रहा था, और कहीं बाहर निकलूँ ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। मैं बहुत दिन बाद अभी तो निकली थी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। देखो बड़ा बड़ा झूला है, ये सारी चीज़ें हैं, ब्रेक डांस है, लेकिन मैं इसमें नहीं झूल पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर पंडाल में। तो यहाँ पे गणेश जी बैठाए थे। और मुझे देखो गाइस, आप समझ सकते हो मेरी आंखें कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी अंदर से। उसके बाद हम लोग मूर्ति वगैरह देखे। यहाँ पे क्या था ना, टॉफ़ी दे रहे थे प्रसाद में। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे ना वो हो रहा था, आरती हो रहा था, और बहुत ही बड़ी गणेश जी यहाँ पे बैठाए थे। तो हम लोग रुक के वहाँ पे देख रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा और आ गया है, तो ये बोले और कुछ खाना है करके। तो मैं बोली वो देखते हैं कुछ अगर मिल जाए तो वहीं पे साइड में ही। तो यहाँ पे ना दाबेली बहुत अच्छी मिल रही थी, और मुझे पता नहीं था कि ये मेरा क्लिप कर रहे हैं, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे हंसी आ गई, तो मैं हंस रही थी वही। आई होप आपको आज का मेरे छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।